अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की दोपहर जो है अच्छी चल रही है। रोज़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का गुजर रहा है और जनरली लाइफ में खुशबाश हैं आप लोग। रमज़ान जो है वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है एंड एज टाइम इज़ गोइंग बाय आई एम रियलाइजिंग कि आई थिंक एवरीवन इज़ नाउ इन द फ्लो ऑफ थिंग्स। ज़्यादा आसान हो गया सब कुछ, इज़ फीलिंग ईजियर। दिस न्यू रूटीन इज़ फीलिंग ईजियर। थोड़ा सा टाइम लगता है बट एडजस्टमेंट अब कंप्लीट है सब लोगों की। देयर इज़ नोबडी हू कैन से कि दे आर नॉट एडजस्टेड टू दिस। सो आई लव इट। एंड आज जो है हमारा शो बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोग बात करेंगे सब्र के ऊपर, जो कि लाइक आई सेड कि रूटीन एडजस्ट हो जाती है बट रोज़े के अंदर सब्र रखना एक बहुत बहुत ज़रूरी अहम उसका एक एस्पेक्ट है, एक अहम बात है जिसके ऊपर अमल ज़रूर करना चाहिए। तो हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे लेटर ऑन इन द शो। बट हमेशा की तरह मेरे पास आज भी आप लोगों के लिए एक सवाल है और आज का सवाल अगर आप मुझे करेक्ट इसका जवाब देंगे तो मेरे पास ज़बरदस्त किस्म के तोहफ़े हैं। मेरे पास वॉकीज़ शूज़ और बैग्स की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंड बैग है। मेरे पास डॉलमेन मॉल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है और स्वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से मेन एंड वेमेन दोनों की वॉचेस मौजूद हैं। तो कॉल करें और मुझे जवाब दें। आज का सवाल है कि कौन सी सूरा को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? विच सूरा इज़ रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ द कुरान? अगर आप मुझे कॉल करके इसका सही जवाब देंगे तो मैं आपके घर पर ये ज़बरदस्त किस्म का कोई ना कोई तोहफ़ा भिजवाऊँगी। तो ज़रूर कॉल करें, मुझे इसका जवाब दें। इसी के साथ ऑब्वियसली हम लोग जिस तरह रूटीन में आते जा रहे हैं तो सहर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द रूटीन and eating like a full seher is also very important. Also उसको टेस्टी भी बनाना पड़ता है। तो आज हम आपके लिए कुछ मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ लेकर आए हैं। तो चलते हैं अपने सेगमेंट व्हाट्स कुकिंग की जानिब। हमारे साथ मेरे फेवरेट तरीन, दुनिया में फेवरेट तरीन शेफ़ मौजूद हैं। शेफ़ आसिफ हबीब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेफ़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सेट फिट? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहेगा और पिछले साल से तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि इस मरतबा गर्मी बहुत कम है। पिछली मरतबा बहुत ज़्यादा थी। बड़े लोग वैसे आपसे डिसएग्री करेंगे वैसे। नहीं, पिछली मरतबा बहुत ज़्यादा थी। हाँ, और इस मरतबा काफ़ी आसानी हो रही है रोज़े रखने में भी। हाँ, एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि जो शेफ्स जो हैं जब वो रोज़े रखते हैं तो क्या वो अपना खाना तो चख नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं सकते। वो तो असल में बना कर उनको इतनी आदत हो जाती है कि उनके हाथ का अंदाज़ा जो होता है वो इतना हो जाता है। हाँ, कि बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन 19 से 20 आप कह सकते हैं कि हो जाता है और इतना अच्छा बन जाता है कि मतलब जो गेस्ट आते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में इफ्तार के लिए वो बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं। वो सेटिस्फाई जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। ज़बरदस्त, इतना बड़ा इशू नहीं होता उसके। अच्छा आज आप क्या रेसिपीज बना रहे हैं? अच्छा आज हम बनाने जा रहे हैं लीक एंड पोटैटो ऑमलेट है हमारे पास और दूसरा हम बनाने जा रहे हैं चिकन में है स्टफिंग के साथ फहीता ऑमलेट। फहीता ऑमलेट है हाँ, और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और अगर आप सहरी में अपने घर में बच्चों के लिए बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी सहरी भी गुजरेगी। ये वो वाली सहरी है जो कि आप अटेम्प्ट करें जिस दिन आपका वीकेंड हो, छुट्टियाँ वुट्टियाँ हों और थोड़ा सा आप ज़रा माहौल सेट करना चाहते हैं सहरी पे या अपने बहुत लोग आजकल सहरियों पे दावतें भी होने लगी हैं। इनफैक्ट मुझे भी एक दावत मिली है सहर की। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा कम होता है लेकिन दावतें होती है ना। सहरी की दावतें बहुत नया ट्रेंड चला है, नया ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है कि लेट तक सहरी की दावत होती है और आपको सहरी की दावत के लिए रात को 12 बजे बुलाया जाता है, 11 बजे बुलाया जाता है कि हाँ जी सहर की दावत है, आ जाएं और आके हमारे साथ सहर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अंदर इस तरह की रेसिपी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि एक तो बाहर से उनके पास गेस्ट आ रहे हैं और ये इस तरीके की अगर वो रेसिपीज़ पे वो काम करेंगे और बनाएंगे उनको देंगे तो वो भी काफ़ी खुश होंगे और फूड ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी आंखों को भी देख के लगे कि कुछ है। अच्छा मुझे लीक और पोटैटो ऑमलेट के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जी आप देख सकती हैं कितने कलरफुल हैं। हमारे पास ये लीक है, चाइफ है, रोजमेरी है, पोटैटो है, गार्लिक है, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और एग सामने रखें। जी अच्छा मुझे ये बताओ कि लीक में और ग्रीन अनियन में क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है या ग्रीन अनियन रिप्लेस कर सकते हैं लीक से? कर सकते हैं बिल्कुल आप, लेकिन जो है थोड़ा सा ये फ़र्क है कि वो बाहर की है, आप समझ लें वो बाहर की
ग्रीन अनियन है और ये पाकिस्तान की थोड़ा बड़ा होता है ना लीक, साइज में बड़ा होता है और थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता है, फ्लेवर थोड़ा बहुत बिल्कुल। तो अगर लीक ना मिले तो ग्रीन अनियन आप ग्रीन अनियन डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपको चाइव ना मिले आप भी उसकी जगह भी कुछ और डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं चाइव? मिसाल के तौर पे आप अगर कुछ जुगाड़ करना चाहें तो स्प्रिंग अनियन के जो स्टार्ट के पार्ट्स होते हैं उसको आप बिल्कुल, हाँ उसको आप कर सकते हैं, चाइव की जगह इस्तेमाल करें। चाइव बेसिकली लहसुन जो है हरा लहसुन, उसको चाइव कहते हैं। तो मुझे बताओ कि मतलब ग्रीन अनियन का पार्ट, ग्रीन वाले बिट्स डालते हैं थोड़ा सा लहसुन का फ्लेवर डालने के लिए, पाउडर या लहसुन का डाल दें, या जैसे हमने रखा है लहसुन पाउडर, अनियन पाउडर हमने रखा है इसके साथ, तो उससे मतलब चाइव का वो हो जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अंडा जो है क्या ऑमलेट्स जो हैं क्या वो लो हीट पे बनाने चाहिए या वो हाई हीट पे? बिल्कुल मीडियम हीट पे बनाने चाहिए, ज़्यादा लो भी ना हो और ज़्यादा हाई भी ना हो। अगर हाई होगा तो वो पापड़ी टाइप का बन जाता है, पेपर टाइप का, प्लास्टिक टाइप का। अच्छा, लेकिन मीडियम हीट पे हो तो वो ज़्यादा अच्छे आपके ऑमलेट बनते हैं। और मुझे फ्राइड एग भी आप मीडियम हीट पे बनाएं, अक्सर लोग हाई हीट पे बना लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ एक और बात आसिफ, यहाँ पर मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि बहुत सारे लोग जब ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो क्या कहते हैं यू नो हम लोगों के दिमाग में होता है कि ऑमलेट बना के वो ठंडा हो जाता है, बड़ा बेकार हो जाता है। तो कोई ऐसा ऑमलेट है जो कि मतलब बंदा बना के प्री प्रेप कर ले, या ज़्यादा लोग हैं व्हाटएवर, तो ठंडा ऑमलेट ऐसे दुखी सा लगता है? तो बिल्कुल ठंडा ऑमलेट खा ही नहीं सकते, बॉयल एग फिर भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ऑमलेट ठंडा नहीं, ऑमलेट आप बनाएं तो हैंड टू हैंड बनाएं और सर्व करते जाएं। अच्छा, उसमें ज़्यादा ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है इसका। ये मतलब कि कोई शेफिंग डिश के अंदर रख दें नीचे उसके कोई, या ये हो सकता है हाँ कि मतलब आप जैसे उसको अंडे को फुल आप डन ना करें, कोई 75% आप कुक करने के बाद अपने उसमें रखते हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ शेफिंग डिश में, नीचे से बर्नर हो ना हो, डबल बॉयलर पे वो पक रहा हो, तो फिर आपके लिए ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम चल सकता है, मगर वैसे कोशिश ये होनी चाहिए। अच्छा तो आपने दुख के साथ ये रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि कोशिश ये करें कि यू नो। अच्छा पहली रेसिपी क्या बना रहे हैं आप? पहली रेसिपी हम बनाने लगे हैं लीक एंड पोटैटो। ठीक है, इसके लिए करते हैं हम जी। इसके लिए प्याला अभी आया, अच्छा चलें। तीन अदद अंडे हैं आपके पास? जी सही है। आप 2 भी डालें, आप 4 डालें, जितने भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अच्छा नाजरीन, ये जो है आइटम एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि इसको कहते हैं लीक। ये लीक है, ये बेसिकली हरे प्याज की तरह दिखता है और ये काटा हुआ है, इसके जो ग्रीन बिट्स हैं उसको कट किया हुआ है, ये कटिंग में है। तो ये अंदर से आप देख सकते हैं कि यू नो इट्स हॉलो ऑन द इनसाइड। तो लीक जो है ये एक यू नो ग्रीन अनियन की समझे बड़ा भाई, आई गेस यू कैन से कि बड़ा भाई होता है, और ये कभी कभी मिल जाता है, अगर मगर ना मिले जिस तरह शेफ़ आसिफ ने हमें बताया कि आप इसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन अनियन से। थोड़ा सा फ्लेवर का फ़र्क आएगा, ज़रूर आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि लीक का फ्लेवर थोड़ा माइल्ड होता है, ग्रीन अनियन थोड़ा सा और पंजेंट होता है। तो दोनों के लीक थोड़ा मिठास की तरफ कह सकते हैं, पकने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता है, और जो लीक है यू नो ग्रीन अनियन है वो अपनी मिठास नहीं इतनी रिटेन करता, इट्स नॉट वेरी स्वीट, डजंट हैव एज मच शुगर इन इट। तो खैर एनीवेज अगर लीक ना मिले तो ग्रीन अनियन का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा पहला स्टेप क्या है? आपने अंडे पहला स्टेप जी अंडे फेंट दिए मैंने, थोड़ा सा उसमें ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ, ओके 1 पिंच के बराबर। सही है। बाकी गार्लिक पाउडर भी आप 1 पिंच के हिसाब से लें 3 अंडों में। सही है। और आपका अनियन पाउडर वो भी 1 पिंच है। ठीक है। ये पिंच इसलिए रखा जा रहा है कि मतलब आसानी होती है आपको लेने में। और रोजमेरी है मेरे पास, ये भी हम थोड़ी सी इसमें डाल रहे हैं। ड्राइड रोजमेरी है दोस्तों, ये बड़े आराम से आजकल मिलने लगे। और चाइव। अच्छा सब एग में डाल रहा है जी, ज़बरदस्त। ठीक है। और पोटैटो हैं उबले हुए जी, उबले हुए और क्यूब्स हुए हुए पोटैटो। क्यूब्स हुए हुए। ठीक है। और ये लीक है हमारी। ठीक है सही है। हम पहले गार्लिक थोड़ा सा डन करेंगे इसमें। गार्लिक को थोड़ा सा पहले पैन में पकाएंगे जी, हल्का सा हाफ डन कर लेंगे, ताकि कच्चा होता है तो फिर इसकी स्मेल आती है, और अगर आप ज़्यादा पका लेते हैं तो फिर वो कड़वा हो जाता है। मतलब गोल्डन करें? हाफ डन। अच्छा सही, हाफ डन। भाई शेफ़ का मतलब क्या है हाफ डन से अभी जानते हैं, यानी मीडियम। सही है, डालें सर मैं आपके लिए। ऑयल डाला है आपने पैन में, सही है। अच्छा ये बारीक कटा हुआ लहसुन है, ठीक है।
हमारा हाफ डन हो चुका है। हाफ डन बस मतलब लिटरली लगा है और हाफ डन हो गया। हाँ वैसे बाकी में गोल्ड होता है, हो रहा है ज़बरदस्त। अच्छा आप ऑमलेट को अंदर की तरफ खींच रहे हैं और बाकी के जो कच्चा एग है उसको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। अगर आप ऐसे रखेंगे तो फिर आपका साइडों से जल जाता है। अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि 4 अंडे अगर पकाएंगे तो जल जाएगा। उसका तरीक़ेकार यही है कि अगर आप साइड से आप सेंटर में ले आएँ उसको खींचें आगे को, जी तो आसान रहता है आपके। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी हैं साबिर रहीमिया खान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज का सवाल आपका बहुत अच्छा था, उसका जवाब देना चाह रहा था मैं। जी जी बताइए। जी कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने का। आप रहीमिया खान में कैसी गर्मी के हालात हैं? जी गर्मी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अच्छा बढ़ रही है, और कोई वो आंधियों की पेशन गोई थी, कुछ आंधी या कोई उस टाइप का सीन हुआ अभी तक? जी आज सुबह से फिजा में इर्द गिर्द मट्टी मट्टी सी थी और उसकी वजह से धूप नहीं दिखाई दे रही थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि गंदम की कटाई का मौसम है तो वो थ्रेशर लगे हुए हैं हर तरफ, उस वजह से काफ़ी डस्ट हो जाती है हवा में। ओह वाओ दैट्स सो इंटरेस्टिंग। गंदम के थ्रेशर्स की वजह से डस्ट हो जाती है, धूल की वजह से कोई छींके वीके लोगों को आती है या नहीं? ऐसा ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, साइनस के, खांसी के, अक्सर लोगों को शिकायत हो रही है इस इलाके। सही सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका हमने जवाब जो है वो नोट कर लिया। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का साबिर, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो शेफ़ हैं वो ऑमलेट के साथ कुछ कर रहे हैं, हमें ब्रेक पे जाना है। दोस्त बता दो क्या करने लगे हो? ओह वाओ ओके, किसी ने ये चेक किया है? इन्होंने फ्लिप कर दिया ऐसे हवा में, ज़बरदस्त दोस्त। तो बस फ्लिप करना है, बिल्कुल फ्लिप करना है और उसको फोल्ड करके हम प्लेट में रखेंगे। ठीक है, हमारा ऑमलेट तैयार है। ज़बरदस्त। हम लोग जा रहे हैं नाजरीन ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर कोई वैसे मतलब हर कोई आपकी तरह प्रोफेशनल नहीं होता, उसके ऊपर ना आ जाए, अंडा ऊपर ना आ जाए। जा रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते हैं कि लीक और पोटैटो ऑमलेट कैसा बनता है, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शेफ़ आसिफ हबीब, और बना लिया है उन्होंने एक अदद ऑमलेट। लीक और पोटैटो वाला ऑमलेट जो है वो तैयार हो गया है। इसकी शक्ल ज़रा शेफ़ दिखा दें ताकि हम भी अपने नाजरीन को दिखाएं कि क्या ज़बरदस्त किस्म का ये लीक एंड पोटैटो ऑमलेट है। इसको फोल्ड करके इन्होंने प्लेट किया है। इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा आसिफ बताएं आप हमें क्या क्या? इंग्रेडिएंट्स में हमने डाले थे, लीक डाली हमने, इसमें चाइव डालें और अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, पोटैटो और 3 अंडे लिए हैं। बाकी ब्लैक पेपर हमने इसमें डाला है और उसके साथ हमने फेंट के हल्का सा गार्लिक हाफ डन किया। फिर उसके बाद जो हमने फेंट के अंडों के साथ रखा था मिक्सर, वो हमने इसमें डाल के डन किया इसको। अच्छा, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर इस पर्टिकुलर ऑमलेट के लिए कितना ज़रूरी है ऐड करना? इसलिए ज़रूरी है कि मतलब गार्लिक और अनियन जो है ये मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है, और दूसरा इसमें हम पोटैटो डाल रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें ऐड किया है कि पोटैटो के साथ एक वेजिटेबल्स का फ्लेवर आपको मिलेगा, उठ के मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, और रोजमेरी आपने डाली। रोजमेरी और पोटैटो एक बड़ा फेमस किस्म का कॉम्बिनेशन होता है, रोजमेरी और पोटैटो बड़े लोग खाते हैं। तो इस रोजमेरी अगर मतलब आपने तो ड्राई डाली जी, अगर फ्रेश मिले तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर फ्रेश मिलती है आपको तो आप गार्लिक के साथ उसको उसमें सोते करें, हाफ डन कर लें, तो उससे उसके ऑयल में, बटर में अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी उसका फ्लेवर आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ऑमलेट्स हैं और एग्स हैं, बाय द वे साथ साथ नाजरीन आप लोगों के लिए रेसिपी कार्ड भी चल रहा है इस पर्टिकुलर ऑमलेट का। मुझे बताएं कि अगर आपके आप प्रेफर करते हैं अंडे को बटर में कुक करना या ऑयल में कुक करना? आपके ख्याल में बेहतर? बटर ज़्यादा रहता है अच्छा, लेकिन अक्सर लोग बटर को जला देते हैं बटर को पकाने के चक्कर में। तो मैं कहूँगा कि अगर घर में आप लोग बना रहे हैं तो फिर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल में बनाएं। अगर आप अच्छे से कुक करना जानते हैं तो फिर आप बटर में बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, सही। नाज़रीन, मैं दोबारा से आप लोगों से आज का सवाल पूछना चाहती हूँ। आज का सवाल ये है कि मुझे बताएं कि कुरान मजीद की कौन सी सूरा को कुरान का दिल कहते हैं? सही जवाब देने पर मेरे पास ज़बरदस्त किस्म के तोहफे हैं जो कि मैं आज दे रही हूँ अपने सारे के सारे कॉलर्स को। कॉल करके ज़रूर बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं बॉस के अगली रेसिपी क्या है? अगली रेसिपी हमारी फहीता चिकन है। सही है। जिसके लिए हमने लिया है मल्टी कैप्सिकम है हमारे पास, लेकिन 2 कलर की है हमारे पास, येलो और ग्रीन में। ठीक है। अनियन है, उसके साथ लेमन है हमारे साथ, चिकन है हमारे पास बोनलेस,
ब्रेस्ट, कैजुन स्पाइस है, ऑलिव ऑयल है, ब्लैक पेपर है, ओरिगानो है, कॉटेज चीज़ है, सावर क्रीम, सालसा और एवोकाडो। ज़बरदस्त, थोड़ा ज़रा महंगा ऑमलेट लग रहा है, मतलब मेयारी किस्म के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आसिफ कि अगर केजन स्पाइस कभी नहीं मिलता पाउडर तो उसको बेसिक क्या केजन स्पाइस में इसको बनाने के लिए जैसे हम बनाते रहें, आप इसमें जैसे शुगर है, रेड चिली पाउडर है और ब्लैक पेपर है, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, आप ये सब डाल के इसको जैसे मसाला पीसते हैं उस मशीन में डाल के आप इसको पीस सकते हैं। और मैं कहूँगा अगर आप घर पे बनाएं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काम करेंगे कि आपको ये बनाना भी सिखाएंगे यहाँ पर, और वो ज़्यादा अच्छा होता है जो आप घर में बनाते हैं, जो कि बाहर से मिलता है उससे बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है एमन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मैं आपसे कहना चाहूँगी बहुत इन्फॉर्मेटिव शो है माशाल्लाह। बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आप किचन कॉर्नर में क्लब सैंडविचेस भी हम लोगों को बनाना सिखाएं। बेस्ट, एब्सोल्युटली। शेफ आसिफ बड़े अच्छे क्लब सैंडविचेस बनाते हैं। जी मैं क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। कुरान मजीद के अंदर सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया एमन आपका कॉल करने का और आपका हमसे बात करने का। लाहौर में मैंने भी आज लाहौर का टेम्परेचर देख रही थी, 39 डिग्रीज चल रहा है, ठीक ठाक गर्मी है, क्योंकि हम कराची वाले 31 पे हैं। तो मैं कभी कभी खुश हो जाती हूँ क्योंकि बारिशें होती हैं ना आप लोगों के यहाँ। चली गई है मैं। अच्छा खैर, लाहौर में बारिशों का बाय द वे इम्कान है और मैंने अभी तक तो पेशन गोई यही है कि शायद वेडनेसडे तक बारिश हो जाए। जी आसिफ, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसकी स्टफिंग हम तैयार करेंगे। स्टफिंग, अच्छा ये स्टफ्ड ऑमलेट है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, लो हीट जी, सही है। अच्छा हमारे साथ जब तक हम हीट इस्टेब्लिश कर ली हम लोगों ने, हमारे साथ एक और कॉलर है सलमान मुल्तान से। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत शौक से मम्मा के साथ देखता हूँ रमज़ान में, इफ्तारी से पहले आप रेसिपीज़ देखता हूँ न्यू न्यू। मैं मम्मा से कहता हूँ कि बनाना सिखाएं, बनाइए। ज़बरदस्त, क्या बनाना सिखाना है आपको? तो जो आप बनाती हैं मैं कहता हूँ कि न्यू न्यू रेसिपीज ट्राई किया करें, मैं मम्मा से कहता हूँ। और मम्मा करती हैं क्या? जी करती हैं, मैं करवाता हूँ ना। ज़बरदस्त दोस्त, मतलब तुम तो बड़े अच्छे निकले। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 7th में हूँ। 7th में हो? तो एग्जाम्स चल रहे हैं या होने वाले हैं, हो गए? नहीं अभी नहीं हो रहे। अच्छा, आज के सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। मैं दूंगा सूरह यासीन। सूरह यासीन। थैंक यू सो मच सलमान आपका कॉल करने का, और आई होप आप और आपकी मम्मा शो देखते रहें। यहाँ पर शेफ़ जो हैं वो सॉटे कर रहे हैं चिकन को थोड़े से ऑयल के अंदर। हम शेफ़ से कुछ और नहीं करने देंगे शेफ़ को, मगर हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि फहीता ऑमलेट कैसे बनता है। ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर शेफ़ आसिफ हबीब है। मैंने आप जिस तरह देख सकते हैं कि इनको कुछ भी नहीं करने दिया ब्रेक के अंदर, क्योंकि हम लोग चिकन फहीता ऑमलेट बना रहे हैं। और फहीता जो था उसके लिए इन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ चिकन को सॉटे कर सके थे पैन में, और मैंने यहाँ पे रुकवा दिया ताकि हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें। जी अगला क्या स्टेप है? अगला बस ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें टेस्ट जो हमारा रखा है ये सब डालेंगे। सही है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा हमारे साथ जब तक कॉलर भी हैं मुमताज़ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कर रही हैं मुमताज़ आज? बस इस वक्त तो बैठी हुई हूँ, तो रोजे का अपने तैयारी शुरू करने लगे हैं। अभी से 1:30 बजे? अभी से शुरू करते करते काम शुरू होगा ना। हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई लव इट। मुझे आज के सवाल का जवाब देंगी मुमताज़? जी सूरह यासीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आई होप कि आज आप तैयारी कर रही हैं, 1:30 बजे से कर रही हैं। आई एम श्योर बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल टेस्टी किस्म की अफ्तारी बनने वाली है। आई एम माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बनेगी इंशाल्लाह। बिरयानी बनाने की भी तैयारी है। वाह
क्या बात है, काश मैं मुल्तान में होती, मैं आपके घर ज़रूर आती। बट थैंक यू सो मच कॉल करने का मुमताज़। आप भी आ गए। ज़रूर ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। मैं एक रेस्टोरेंट खोल रही हूँ मुल्तान में, मैं भी आऊँगी, शेफ़ आसिफ भी आएंगे मेरे साथ, हम दोनों आएंगे। लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, लाहौर से बात कर रही हैं, मैं समझी मुल्तान से बात कर रही हैं। अच्छा, हम लाहौर में भी वैसे सभी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे हम लाहौर में भी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो हम यस ज़रूर चक्कर लगाएंगे। क्या क्या हुआ है जल्दी जल्दी बता दें। इसमें हमने जो है कैजुन स्पाइस डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, ओरिगानो डाल दिया, वेजिटेबल्स हमने तीनों किस्म की डाल दी है, अनियन और येलो और ग्रीन कैप्सिकम, और हमारा ये हो चुका है रेडी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बाय द वे, नेक्स्ट लेवल किस्म की ज़बरदस्त खुशबू है। अब हम अंडे की जानिब जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। बहुत बहुत मज़े की स्मेल आए। इसके अंदर ओरेगनो भी है जी, है ना? ओरेगनो है, केजन स्पाइस है और ब्लैक पेपर है, चिकन है, और ये जो कलरफुल वाली कैप्सिकम थी वो भी है। अच्छा, अगर कलरफुल कैप्सिकम ना मिले तो आप सिर्फ ये कैप्सिकम डाल हरी वाली डाल वाली और अनियन के साथ। ग्रीन वाली कैप्सिकम और अनियन से भी गुजारा किया जा सकता है। बड़ी इसकी उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है बाय द वे नाज़रीन, आई कैन अटेस्ट टू दिस कि काफ़ी वाकई में टेस्टी किस्म का ये बनेगा जी। अब हम इसको फेंटेंगे जी अंडे को। ओके, तीन साइड पे कर लूँ जी। ओके, सही, अंडा फिट रहा है। ये ब्लैक पेपर हमने डाल दिया इसमें। सही, ठीक है। ये मेरी बात सुनता है आसिफ, देखो चूल्हे ने कहा कि ये आपसे ही ऑन होगा, ये मुझसे ही ऑन होना। अच्छा, अंडा फेंट रहे हैं ब्लैक पेपर के साथ। अच्छा, सॉल्ट नहीं डालेंगे? सॉल्ट भी डालेंगे जी, सॉल्ट भी डालेंगे बिल्कुल। यहाँ पे पड़ा, वो पड़ा, ये जी जी जी, ये वो, ओके, सॉल्ट भी डाल दिया। अच्छा, सॉल्ट और ब्लैक पेपर आपकी हस्बे जायका टाइप का आइटम होता है, तो हस्बे जायका कर लें, है ना? बिल्कुल, कोई उसका वो अच्छा, ये सॉल्ट जो है आप अलग से ऊपर से भी डाल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ चलता भी है। हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। मैं जब शेफ़ नहीं थी तो मैं एक बात से पूरा बचपन अपना बहुत परेशान हुई हूँ कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी होटल में जाएं, तो नमक क्यों नहीं डालते अंडों के अंदर? घर पे इतने मज़ेदार हम लोग उम्दा अंडे बनाते हैं नमक के साथ, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि सॉल्ट और पेपर बासानी ऊपर से भी डाला जा सकता है, तो जनरली वो हम क्लाइंट के हाथ में दे देते हैं इन रेस्टोरेंट सिचुएशन कि आप सॉल्ट और पेपर खुद डाल लो, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए टाइप का सीन। अच्छा जी, ये डाला अंडा, ऑल राइट, ठीक है। वही वापस से ये पुश वाली अंडा इन्होंने बीच में खींचा है ताकि वो स्प्रेड कर जाए, ज़बरदस्त जी। ये एक टेक्निक है ताकि अगर आपको अंडा फ्लिप नहीं करना है फॉर एग्जांपल, और आप वो चपाती नहीं चाहते, तो ये जो कर रहे हैं इस वक्त आसिफ, कि जो अंडा बीच में खींचते हैं और उसका जो कच्चे वाला बिट्स है उसको आप पैन के एंड पे जाने देते हैं ताकि वो पूरी तरीके से कुक हो जाए। ऐसा कर दें जी, सही है। स्लो ही नहीं होके दे रहा, सही है, हो गया। फिर से इन्होंने फ्लिप कर दिया है ऑमलेट। ये जो हमारी स्टफिंग थी जी, ये हम इसमें फ्लिप करने के फ़ौरन बाद हम इसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। तो स्टफिंग डल गई, साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप आसानी से रेसिपी जो है वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एवोकाडो। अच्छा, एवोकाडो एक अब थोड़ा सा कॉमनली मिलने लग गया है। मैं यहाँ पर सारे नाज़रीन से कहना चाहती हूँ कि एवोकाडो जो है, आई नो इट्स एक्सपेंसिव, मैं ये बात मानने को बिल्कुल रेडी हूँ और आप लोगों से बिल्कुल सहमत रखती हूँ कि बहुत महंगा आइटम है, मगर अल्लाह मियाँ की नेमतों के अंदर ये एक सुपर फूड का दर्जा रखता है, और इसकी इट्स फॉर नो स्मॉल रीज़न हाँ कि ये सुपर फूड है। ये सुपर फूड है फॉर अ वेरी गुड रीज़न, बिकॉज इट कंटेन्स सो मच न्यूट्रिशन। इसके अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है कि उसका मतलब देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड जिसके अंदर। रेडी हो गया? ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। अब इसमें हम कॉटेज चीज़, अच्छा ऊपर से डाल रहे हैं। अच्छा, कॉटेज चीज़ भी ज़रा थोड़ा सा हल्का हल्का नमक होता है जनरली,
तो कोशिश ये करें कि अगर कॉटेज चीज़ डाल लें तो फिर नमक को ज़रा स्लो रखें, हौला रखें, ठीक है। और हमारे पास सावर क्रीम है। ऑल राइट, ज़बरदस्त। सावर क्रीम भी डल रही है, कॉटेज चीज़ भी डल रही है, ठीक है। सालसा, ये सालसा, वाओ क्या बात है दोस्त। सालसा भी बाय द वे बहुत आराम से घर पे बन जाता है, कोई बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं होती है सालसा की। शेफ़ आप ज़रा बता दें। अच्छा, सालसा के लिए हमने इसमें अनियन, टमाटो और कोरिएंडर, विनीगर, चिली सॉस हमने लिया है। और हमने जो है, मैं तो हरी मिर्चें भी डालती हूँ। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। लेमन, विनीगर या लेमन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़बरदस्त। ये थोड़े से रॉकेट लीव्स वगैरह और लोलो रोसो। लोलो रोसो लाल वाला पत्ता होता है, रॉकेट लीव रॉकेट की शेप का पत्ता होता है। रॉकेट लीव के अंदर थोड़ी सी पेपरी क्वालिटी होती है, थोड़ी मिर्चें लगती हैं रॉकेट लीव से। ये आपका लेमन और ये सब यहाँ रह गया, आपको लेना भूल गया। ज़बरदस्त। ये चेरी टमाटो है, 1 के 2 पीस करके। वाह ज़बरदस्त। और ये लेमन अगर कोई खाना चाहे इसके ऊपर तो सालसा में अगर कम रखे तो साइड पे लेमन दे दें। अक्सर लोग होते हैं नहीं खाते, कुछ लोग होते हैं लाइक करते हैं। ज़बरदस्त। हम इसको भी करीब कर देते हैं और ये बन गया चिकन फहीता ऑमलेट, ज़बरदस्त किस्म का दिख रहा है। नाज़रीन हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। शेफ़ के पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ब्लूबेरी चीज़ केक शेक, यानी कि मिल्क शेक मगर ब्लूबेरी चीज़ केक का। वो जानेंगे कि क्या रेसिपी है, किस तरह बनती है, ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे शेफ़ आसिफ हबीब मौजूद हैं। हम लोग बना रहे हैं अपनी अगली रेसिपी जो कि है ब्लूबेरी चीज़ केक। जी बिल्कुल, ब्लूबेरी चीज़ केक है हमारे पास, जो कॉटेज चीज़ वगैरह के साथ हम बना रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शेफ़ मुझे बताएं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, इसमें तो हमारे पास बिस्किट है, ये ठीक है प्रेजेंटेशन के लिए। बाकी मिंट है, बाकी हमारे पास आलमंड मिल्क है, हनी है हमारे पास, वनीला एसेंस है और ब्लैकबेरी फ्रोज़न है हमारे पास, फ्रेश भी है, कॉटेज चीज़ और बनाना। और हम बनाएंगे उसको ऑलपर मिल्क के साथ। क्या ज़बरदस्त बात है। ऑलपर्स मिल्क जो है ये एक न्यूट्रिशन का कंप्लीट तोहफ़ा है, ग़िज़ाइयत का तोहफ़ा है। आपकी हर सुबह ऑलपर्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की पूरे दिन गुजर सकता है, क्योंकि ऑलपर्स एक ऐसा दूध है जो कि अपने काउज़ और बफलोज़ का बहुत ख्याल रखता है, तो आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध जो है वो फ़राहम होता है। और आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये फुल क्रीम मिल्क है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और ये 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजरा हुआ है, तो ये डिलीशियस भी है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी है। ये हाइजीनिकली पैक होता है एक टेट्रा पैक के अंदर, ताकि ये लोग इंश्योर करें, ऑलपर्स इंश्योर करता है कि आप तक और आपके प्यारों तक ये बिल्कुल ताज़ा और ज़बरदस्त किस्म की शेप में आए। तो अपनी हर सुबह जो है उसको ऑलपर सुबह बनाइए। जी अभी डल चुका है इसके अंदर बनाना डल चुका है, कॉटेज चीज़ इसमें डल चुका है, ज़बरदस्त। और ब्लैकबेरी हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये ब्लूबेरी डल गई। अच्छा, ये टिनों के अंदर आती है तो टिन वाली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट वेरी। जो दूसरी वाली है फ्रेश वाली वो थोड़ी, दूसरा वनीला एसेंस है हमारे पास। वनीला एसेंस बिल्कुल थोड़ा सा। ओके सही है, ठीक है। उसके बाद हनी है हमारे पास, ठीक है। हनी तकरीबन 3 टीस्पून के बराबर। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये हमारे पास आलमंड मिल्क रखा है, ठीक है, ये हम डाल रहे हैं। ऑल राइट, ये ऑलपर मिल्क, ठीक है। और फिर इसको हम लोग वो करेंगे, मिक्स करेंगे हम लोग। जल्दी से आप लोगों से कॉलर भी है हमारे साथ, फातिमा है मियाँ चन्नू से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? सलाम, कैसी हैं आप अरूज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको रमज़ान मुबारक।
आपको भी बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। मियाँ चन्नू में किस तरह का मौसम है? बस गर्मी ही चल रही है, लेकिन 2 दिनों से रात को बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन फिर फौरन रुक भी जाती है। दोस्त मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि बादल आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी का वो उससे थोड़ा सा वो शिद्दत टूट जाती है। आज के सवाल का जवाब देंगी? जी, सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा आपका कॉल करने का। आई होप कि आपकी आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी शेफ, हम लोग क्या करने लगे यहाँ पर? हमने सब डाल दिया जग में, ठीक और है। हम इसको ठंड करने लगे। ज़बरदस्त। अच्छा, साथ साथ इस मिल्क शेक का रेसिपी कार्ड जो है वो चल रहा है। शेफ़ यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्या कर रहे हैं? अच्छा, प्रेजेंटेशन। अच्छा, हम हनी लगा रहे हैं ग्लास के रिम के ऊपर, जिस तरह आप देख सकते हैं। और ये जो हनी लग रहा है इसको फिर आप, मैं इसको सीधा करना चाहती हूँ शेफ़ जी, थैंक यू। अच्छा, ये बिस्किट्स के जो क्रम्स हैं, कोई भी बिस्किट कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह इस पे चिपका लें रिम पे। ज़बरदस्त, ओके, ज़बरदस्त। कोई भी बिस्किट लगा सकते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट, टी टाइम बिस्किट, जो भी बिस्किट आपके घर पे बआसानी दस्तयाब हो आप वो लगा लें। वाओ, क्या ज़बरदस्त उसका उम्दा किस्म का पर्पल कलर है। क्रीम थोड़ी सी, ओहो हो, ज़बरदस्त। और साथ ही हमारे साथ कॉलर भी हैं कुलसूम मुल्तान से। ब्लूबेरीज लग रही हैं कुलसूम, आप देख रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मजे का जूस बन। अच्छा, लेकिन ना मुल्तान में ब्लूबेरी मिलती मुश्किल से है ना? हाँ, तो टिन वाली ले लें। अच्छा, हाँ, जहाँ वही लूंगी इंशाल्लाह। मैं बनाऊंगी जरूर, आज नहीं तो कल तो जरूर बनाऊंगी ना। जबरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए। सूरत यासीन को कहते हैं कुरान पाक। सूरह यासीन को कहते हैं कुरान का दिल। जी जी, जबरदस्त ज़बरदस्त। मैं पहली दफा आज मैंने आपका प्रोग्राम भी आज पहली दफा ही देखा और माशाल्लाह ये ड्रिंक इतनी प्यारी लगी है ना, तो मैं आज जरूर मतलब आज नहीं तो कल जरूर बनाऊंगी। कुलसूम देखती रहे। आप मुल्तान में कहाँ रहती हैं? मैं मुल्तान में रहती हूँ, निश्तर रोड पे। निश्तर रोड पे, जबरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ पे पहले पार्लर भी होता था ना, कॉस्मोस। हाँ जी बिल्कुल, वो जरा अब्दाली रोड पे करीब ही पड़ता है ना? करीब ही पड़ता है। हाँ जी, देखें। और बाबा आइसक्रीम है, बाबा आइसक्रीम हमेशा बहुत मजे की होती है, मतलब हम डेली तकरीबन के बाद ना इफ्तारी के बाद जाके खाते हैं। जबरदस्त ज़बरदस्त। मैं भी मुल्तान में थोड़ा अरसा रही हूँ, 4 साल नहीं 2 साल रही हूँ मैं मुल्तान में। आप कहाँ रही हैं? मैं कैंट में रहती थी। अच्छा, कैंट में। फिर आपको तो माशाल्लाह वो भी सारा मिल जाए। मेरा घर भी जहाँ है वो दरमियान में है, हर तरफ करीब पड़ती है हर चीज। जबरदस्त ज़बरदस्त। कुलसूम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। हमारे शेफ़ ने ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों के लिए 2 तरह के ऑमलेट्स बनाए हैं, जो कि आप सहर की अपनी पार्टी जिनसे सजा सकते हैं। और शेक बनाया है ऑल पर्स के साथ का, तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का मिल्क शेक भी है, काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल मज़े का टेस्टी किस्म का शेक लग रहा है। जैसे भी इन्होंने कहा, इनको अगर ब्लूबेरी नहीं मिलती तो आप रेड बेरीज में, स्ट्रॉबेरी में, किसी में भी आप बना सकती हैं। कोई भी बेरीज हो, आप रेसिपी यही रखें लेकिन चेंज कर लें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आसिफ, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें? कोई मैसेज यही देना चाहेंगे, जैसे आपने रमज़ान का कहा था कि सब्र होना चाहिए इंसान में, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं लोग रोज़े के अंदर जो है बहुत जज्बाती हो जाते हैं। बिल्कुल, किसी की बात पसंद नहीं आती, लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने रोज़े को, उसमें अपने आप को सब्र, गुस्से को अपने कंट्रोल में रखें, रोज़े की वजह से, रोज़े के एहतराम की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ आपका आने का। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे और बात हो रही है आज सब्र के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में रमज़ान के अंदर स्पेशली। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ में अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मगर जल्दी से आप लोगों को आज का सवाल ज़रूर दोहराना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं कि कुरान मजीद की कौन सी सूरा को कुरान का दिल कहा जाता है। सही जवाब देने पर बड़े मज़ेदार किस्म के तोहफे हैं। अब आपको अपनी मेहमान से मिलाती हूँ, तो चलते हैं अपने सेगमेंट दीन और दुनिया की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया, मोटिवेशनल और रिलीजियस स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात हो रही है सब्र के बारे में, एंड आई फील लाइक रोज़ा हमें सब्र तो सिखाता ही है, मगर आई फील ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लगता है कि रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों के टेम्पर्स जो हैं वो फ्रे होते हैं और मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए सब्र करना। कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं सब्र करने के? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, सब्र जो है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं समझती हूँ इंसानों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। जिस तरीके से पानी के बग़ैर ज़िंदगी नहीं है, दुनिया की हर शय पानी से बनी है। पानी आपके जिस्म से भी निकाल दिया जाए तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, कहीं से भी दुनिया का पानी ख़त्म कर दिया जाए आप ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से अगर सब्र ज़िंदगी से निकल जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सब्र इतनी बड़ी चीज़ है। और अल्लाह ने सब्र की ढाल क्यों दी? बात यह कि अल्लाह ने इंसान को बार बार सब्र करने की तकलीफ क्यों की कि सूरह असर में ही है कि असर की कसम इंसान नुकसान में है। अब देखो, जो कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खा ली तो वो तो साबित होनी है, उसमें तो फिर ना का सवाल है ही नहीं। अब ये कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खा रहे हैं कि असर की कसम के इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक़ बात की तलक़ीन और सब्र की ताकीद करते रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ भी ना नाजिल करते, सिर्फ सूरह असर नाजिल कर देते तो वो भी काफ़ी थी, क्योंकि ये कुरान का खुलासा है। इस कदर इसको अहमियत है। अब ईमान किस बात पे लाए? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये फंडामेंटल या आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम की बात नहीं है। ईमान लाना कि एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे का सहारा बनना। ईमान लाए, सब्र की ताकीद की, सब्र की तलकीन की, दूसरे को बताना कि सब्र क्यों ज़रूरी है, तुम सब्र करो। अच्छा, सब्र की भी देखो इक़साम है। हाँ जी, मौला अली फरमाते हैं, तुम किसी भी गम का शिकार हुए जिसमें अपना कुछ भी नहीं है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आजमाइश आई, तुम्हारी कोई अजीज़ तरीन हस्ती तुमसे छिन गई, तुमने अल्लाह की खातिर उस पर रज़ा किया तो तुमको 300 नेकियाँ उस पर हैं। कोई आफत आ गई, सुनामी आ गया, कोई ऐसी हवा चल गई, घर उड़ गए, ज़िलज़ला आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, बेबस है, लेकिन आपने उस पर सब्र किया, आपको 600 नेकियाँ हैं। लेकिन वो काम कि किसी इंसान ने आपको तकलीफ़ दी, आप उसे पलट के थप्पड़ मार सकते हैं, मगर आपने नहीं मारा। या फिर नमाज का वक्त हो गया और कोई आपका बहुत फेवरेट शो आ रहा है, बहुत एक सतही सी एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ ताकि लोग समझ लें कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ या ये देख लूँ, लेकिन आपने उस वक्त वो शो छोड़ के, वो दुनियावी काम छोड़ के आप अपनी नमाज पे खड़े हो गए, या किसी की मदद करने के लिए चले गए, या किसी का सहारा बन गए, तो आपने अपनी ख्वाहिश के ऊपर सब्र किया, उसको मारा। उस सब्र की आपको 900 नेकियां हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना रहीम और करीम है कि वो हर सब्र के बदले में आपको नेकी से नवाजता है। और क्यों नवाजता है कि जब शैतानुर रजीम ने ये सारा जब साहब मामला हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसने सजदे से इनकार किया, इतने बड़े बड़े जय्यत फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम सजदा कर रहे हैं, वो अकड़ गया। जब अकड़ गया तो अल्लाह ने कहा कि तुम जो इस वक्त इतना अकड़े हो, जो कुरान की आयत का मफहूम है, तो क्या तुम अपने आप को समझते हो कि तुम काफिरों में से हो गए? ये लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया। और फिर कहा कि तुम मतलब क्या समझते हो कि तुम कोई बहुत ऊंची मखलूक हो, तुम्हारा रुतबा कोई बहुत ज़्यादा है। फिर उसने अल्लाह मियाँ को तावीलें देना शुरू की कि जी ये तो दुनिया में फसाद फैलाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम मरदूद हो क़यामत तक के लिए, अब निकल जाओ। तो क्या कहता है, उस पर भी उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने कहा आपने मुझे इजाज़त दी है ना, तो अब ये भी इजाज़त दे कि ये जो बंदा आपने बनाया है मैं इसको गलत साबित करूँगा। मेरे रब को अपने बंदों पे इतना नाज कि कहा इसकी भी इजाज़त दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि मेरे लोग कमज़ोर हैं, नहीं कर पाएंगे, सब्र दे दिया कि तुम पे कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई शैतान तुम्हें बहकावे में आ जाए, तो तुम उस वक्त उसकी आजमाइश पे सब्र कर लो। और वो बात बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि मैं आदमजाद हूँ मौला, तो मुझको जानता तो है,
मैं आदमजाद हूँ मौला, तो मुझको जानता तो है कि ज़्यादा आजमाइश पर मैं जन्नत हार जाऊँगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब्र की चादर उड़ा दी जो दुनिया में भी आपका पर्दा रखेगी और आखिरत में भी आपका पर्दा रखेगी। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इरम, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर सब्र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वाकई में मतलब आई अंडरस्टैंड कि हर किसी के ऊपर एवरीवन इज़ बिल्ट डिफरेंटली, हम सब लोग डिफरेंटली बिल्ट हैं। तो इस तरह के जब इस तरह का कोई टेस्ट आता है इंसान पे, तो किस तरह क्या चीज़ याद करें कि हमें सब्र मिले? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम दुनियावी परेशानियों से थक जाओ, टूट जाओ, तो सब्र अय्यूब को याद किया करो। कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखो हम सब अल्लाह की मखलूक है, हम सब का एक ईमान कामिल है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहुत खूबसूरत हदीस है कि ये जो दुनिया है ना, मैं एक तेज़ रफ्तार घोड़े पे सवार हूँ और मैं किसी घने दरख्त के नीचे कुछ दम के लिए रुका हूँ। बस ये दुनिया ये है कि आप एक तेज़ रफ्तार घोड़े पे सवार हैं और कुछ देर के लिए आप उस दरख्त के नीचे रुके। तो आपने कहा इसी दुनिया से मुझे क्या गर्ज। अच्छा, हम इस दुनिया के लिए अपनी सारी ज़िंदगी सब जद्दोजहद निकाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे है, कुछ भी नहीं सोचते। तो अगर हम ये सोचें कि हमारे रब ने हमको पैदा किया तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा, देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। क्या कभी हम ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जब अल्लाह ने मुझे बनाया तो उसका क्या रीज़न था, क्यों मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो और ये आर्जी ज़िंदगी भी अच्छी गुजारूं और जहां परमानेंट रहना है उसको भी अच्छा गुजारूं। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र याद किया करो कि क्या शान थी, कैसी दौलत थी, कैसा रुतबा था। सबसे पहले वो गई, फिर उसके बाद औलादें इतनी माशाल्लाह कसरत औलाद थी, तमाम औलादें मर गई और फिर ख़ुद ऐसी बीमारी का शिकार हो गए कि कितने साल गुजर गए और उनकी बीवी घरों में काम करने लगी लोगों के। फिर क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी इतनी बड़ी कि लोगों ने कहा इसकी बीवी बीमारी लेके आएगी, बस्ती से निकाल दिया। तो जब बीवी कहती थी कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, तो फरमाया कि अल्लाह ने कितने अरसे मुझे कितने शानदार तरीके से, कितनी ऐश में, कितनी आसाइशों में रखा। अब अगर उसकी तरफ से आजमाइश आई है तो मैं क्या उसका नेक बंदा ना बनूं? और फिर ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है कि वो सिखाई और आपने वो पढ़ी, और ना सिर्फ ये कि आप दोबारा से सही हुए, जवान हुए, आपको उतना ही मालो दौलत मिला और ज़्यादा औलाद मिली, क्योंकि अल्लाह सब्र और शुक्र करने वालों को बहुत नवाजते हैं। तो हम जब परेशान हो जाते हैं, देखो ये बतीस अमल है, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट इन अवर हैंड, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, और हम अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर देते हैं, स्पेशली इन रमज़ान। ऑल्दो रमज़ान इज़ नॉट ओनली द मंथ ऑफ सब्र, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट रमज़ान इज़ नॉट टीचिंग अस दैट हाउ टू डू सब्र। सब कुछ रमज़ान इज़ टीचिंग अस सो मेनी थिंग्स दैट हाउ टू बी काइंड। बिल्कुल, कैसे आप टॉलरेंस पैदा करें, कैसे आप इग्नोरेंस पैदा करें, कैसे आप अपने दस्तरखान को वसी करते हैं ऐसे ही अपने मुसलमान भाई के लिए करें, कैसे आप उसकी भूख का एहसास करें। ये 15-16 घंटे भूखे रह के जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस घर में 2 वक्त का खाना नहीं पकता और जिस घर में बच्चे भूखे सो जाते हैं, उस भूख को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ने जब इतना दिया तो बांटने की कोशिश करें। तो रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ टीचिंग फॉर सो मैनी थिंग्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम 11 महीने शैतानुर रजीम का इतना शिकार रहते हैं कि हमारे नफ्स के ऊपर इतनी मोटी मोटी लेयर्स जम जाती हैं कि जब रमज़ान में शैतान तो कैद है, लेकिन वो जो नफ्स हम गंदा कर चुके हैं ना, और हमें इस महीने अपने नफ्स को जला के पाक करना है, हम उसमें सही तरीके से कामयाब नहीं हो पाते। और जो लोग हो जाते हैं, आई मस्ट से दे आर द लकीएस्ट, वेरी वेरी लकी। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, सना कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सना, आज के सवाल का जवाब देंगी? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का सना। हमारे साथ इरम नाज़रीन मौजूद रहेंगी। बात हो रही है सब्र के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से इरम हमें समझा रही हैं। इनसे गुफ्तगू को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। बात हो रही है सब्र के बारे में। इरम ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बहुत आसान तरीके से उन्होंने मतलब वो बहुत अच्छे से बात उन्होंने एक्सप्लेन करी कि सब्र एक्चुअली होता क्या है। आपने बात करी सब्र के इक़साम के बारे में। मुझे ये बताएं कि हम लोग अभी मैंने आपसे एक ऐसा सवाल पूछा था कि सब्र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ ओकेजन्स पे, स्पेशली इन द सेंस जहाँ पर ईगोज़ जिन रिलेशनशिप्स में होती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में ईगो होती है कभी कभी, और और डिफरेंट फ्रेंडशिप्स के अंदर कभी होती है, फैमिली वालों के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है कि नाक की हमें अपनी पड़ी होती है कि बस नाक ना मेरी ख़राब हो जाए। तो उस तरह के सिचुएशन पर इंसान सब्र कैसे करे? अच्छा, यहाँ दो चीज़ें देखो, और ये इट्स ट्रू बिकॉज सम टाइम हमारी जो ईगो है वो हमें सही बात को भी करने नहीं दे रही होती। और हदीस शरीफ में है कि जब दो लोगों में लड़ाई हो और तुम सलाम में पहल कर लो तो तुमने अपना हिस्सा अदा कर दिया, जो मफहूम है उसका। अब द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ अदर पर्सन, आप क्लियर हो गए हो, एक सलाम करने से आप क्लियर हो गए हो। और मैं पर्सनली ये करती हूँ ऑनेस्टली अरूज कि जब कभी मेरा दिल, मेरी ईगो मुझे बहुत ज़्यादा उकसा रही होती है कि नहीं, नॉट मी, वाई शुड आई, तो मैं ये कहती हूँ अल्लाह मियाँ, आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम और हर बिकॉज ऑफ यू। जब आप अल्लाह से एक दफ़ा ये जुमला बात करके देखो कि मैं इस वक्त इस बंदे से बात करने सिर्फ आपकी वजह से जा रही हूँ कि आपको पसंद है, तो ऑनेस्टली वो जो दिल में एक इत्मीनान उतरता है ना, फिर आपकी ईगो तो कहीं चली जाती है, सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। और फैमिली में देखो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। एंड नाउ अ डेज आई थिंक द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग कि हर घर की यही कहानी है, ऐसे ही है। तो वहाँ मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान सिर्फ ये सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो चीज़ बहुत पसंद है कि मिटा के अपनी हस्ती को सरापा जस्तजू हो जा, मिटा के अपनी हस्ती को सरापा जस्तजू हो जा, जो तू चाहेगा वो होगा, जो वो चाहता है तू हो जा। तो जब अल्लाह के लिए ही जीना है, अल्लाह के लिए ही मरना है, तो आप सब कुछ अल्लाह के लिए तलाश कर रहे हो, तो अपनी हस्ती को अल्लाह के लिए मिटा लो और बाकी सब कुछ यू विल गेट एवरीथिंग। और अगर एक बीवी को अपने फॉर एग्जांपल हकूक़ ना मिल रहे हों इन द सेंस कि हस्बैंड खर्चा ना देता हो, ये भी एक बहुत कॉमन वेरी राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करें? देखो, बीवी और हस्बैंड का जो ताल्लुक़ है वो ज़ाहिर एक आजकल बहुत डिबेटेबल इशू है। और इसमें मैं समझती हूँ कि मेरे जो भाई भी ये प्रोग्राम सुन रहे हो, अगर वो ये समझते हैं कि हम कमा के ला रहे हैं, हमारा सारा इख्तियार है, हम बीवी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और तुम सब में से बेहतरीन मैं हूँ। तो बात यह है कि वो भी तो आपका घर आपके लिए सुकून और राहत का बायस बनी हुई है, आप बच्चों को पाल रही है, घरों को देख रही है। देखो, हमारे यहाँ हमारे माशरे में एक बहुत गलत बात है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक बहू को लेकर आते हैं और शौहर भी कहते हैं कि ये मेरे माँ बाप हैं, इनकी खिदमत तुम पे फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, उसके हुकूक़ लिबाद में आती है। अगर वो लड़की ना करे तो वो गुनहगार नहीं है, लेकिन वो करे तो उसको हुकूक़ लिबाद का सवाब मिलता है। यहाँ अपनी सारी बहनों को कहती हूँ कि इफ़ योर हस्बैंड इज़ गुड एंड इफ़ यू लव योर हस्बैंड, तो आप हुकूक़ लिबाद पूरे करते हुए अपने शौहर की जन्नत का रास्ता आसान करती है, क्योंकि उसके माँ बाप से उसकी जन्नत है। एंड इफ़ यू लव योर हस्बैंड, लेकिन वाइस वर्सा आपके हस्बैंड को भी ये करना है। और बीवी को खर्चा ना देना, या बीवी की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा ना करना, या उसको ताने देना कि मैंने तुम्हें इतने ऐश में रखा हुआ है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मैं तुम्हें पिलाता हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। आप जब उससे दुनिया के सामने निकाह के बोल के लाए हो, तो नाउ शी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी खुशी का ख्याल रखना, उसकी चेहरे पे मुस्कुराहटों को लाना, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना, उसको पर्दे का उसका ख्याल रखिए, उसकी बातों को दूसरों के सामने डिस्कस ना करें। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, हम क्या करते हैं, बेटियों को नसीहत की जाती है। इमाम अहमद हुम्बल जो हैं वो शादी के वक्त अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, और ये कदर, और सोचो वक्त के इतने बड़े इमाम, उनके बेटे की शादी, तो उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा कि बेटा ये गैर लड़की तुम्हारे घर आ रही है, अब इसको वक्त देना, इसको अहमियत देना, इसकी बात को गौर से सुनना, इससे मोहब्बत करना, इसकी हर बात का पर्दा रखना। और तमाम में जितनी भी सासें हैं, नंदे हैं, हम खुद भी नंदे हैं, ठीक है, सबको मैं ये बात कहती हूँ कि जब एक लड़की और हस्बैंड खासकर घर छोड़ के आपके लिए आती है, तो इमाम अहमद हुम्बल ने कहा उससे उसके घर वालों का साथ मत छुड़वाना,
वो तुम्हारी खातिर छोड़ तो देगी लेकिन उसका दिल मर जाएगा, और मुर्दा दिल के साथ यानी कि बंजर ज़मीन के साथ तुम अपना बाग नहीं उगा सकते। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना। तो इमाम अहमद हुम्बल जो है वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम अपने सारे काम अपने हाथों से करते हैं, तो फिर आप क्यों ये सोचते हैं कि हर चीज़ बीवी की जिम्मेदारी। और आजकल तो बीवियाँ माशाल्लाह देखो घर भी चलाती हैं, बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से देख रही हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं, दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर हाउस। बिल्कुल। एंड लाइक एक हेल्पिंग हैंड है वो अपने हस्बैंड की। तो प्यारो मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहिए, इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर रिश्ते में इज़्ज़त नहीं है तो वो रिश्ता एक ऐसा गंदे पानी का जौहर बन जाता है जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उसमें फूल नहीं उग सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इरम आपका आने का, एंड आई विल डेफिनेटली कॉल यू अगेन बिकॉज आपकी बातें बहुत रेजोनेट करती हैं, मेरे साथ अभी बहुत रेजोनेट करी हैं। विल डेफिनेटली हैव यू कम अगेन। जाते जाते कोई एक मुख्तसर सा पैगाम देना चाहेंगी आप नाज़रीन को? बस इतना ही कहना चाहूँगी कि रमज़ान शरीफ का महीना है और हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर हमको ये महीना अपने हबीब पाक के सदक़े में अता किया है। अफ्तार करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ज़रूर मांगा कीजिए कि या अल्लाह आज मैं, मेरे अहले ख़ाना, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग जितने लोग हैं तो उन्हें जहन्नुम की आग से आज़ादी दे दे, क्योंकि आप जब दूसरे के लिए दुआ मांगेंगे तो फरिश्ते आपके लिए दुआ मांगेंगे। और जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर लें, रूठे हुए रिश्तेदारों को मना लें और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें और बीवी अपने शौहरों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान मौजूद हैं, मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूं, तो चलते हैं फ़र्क पड़ता है की जानिब। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से फरहान अहमद मौजूद हैं, फाउंडर हैं और CEO हैं ऑफ द पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। फरहान मुझे बताएं कि चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन फलाई काम करते हैं, सामीन को ये बताएं कि चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन है क्या? जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, ताकि हम जो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि जो बच्चे दिल के आर्जे के साथ पैदा होते हैं उसमें कोई क्वालिटी का काम अभी उस तरह नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन 2012 से काम कर रही है जी। एक फैमिली हादसा हुआ था, मेरी एक IT की कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरे घर का ख़र्चा चलता है। तो मेरी छोटी साहबजादी वो एक दिल के आर्जे के साथ पैदा हुई, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी, हमारे साथ वो 2 साल 10 माह और 3 दिन रही। तो वो जो टाइम था ना, उसमें काफ़ी चीज़ें जो पहले हमें नहीं मालूम थी वो पता चली कि एक तो सालाना कोई 60,000 बच्चा पाकिस्तान में ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। तो वो टाइम जो था उसमें काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने ये फाउंडेशन का आगाज़ रखा जी। ज़बरदस्त। एंड वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट योर लॉस। मुझे बताएंगे फरहान कि बच्चों का दिल का मसला ये जो है, जिस तरह आपने बोला कि ये एक मर्ज़ है जो कि काफ़ी मेरे ख़्याल में काफ़ी देर तक अनडिटेक्टेड भी जाता है बहुत सारे बच्चों में, ये कितना बड़ा है हमारे मुल्क में? जी दुनिया में ना 100 में से एक बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। एवरी न्यू बॉर्न 1 out of 100 हैज़ अ कंजेनिटल हार्ट इशू। पाकिस्तान में ये शरह चूँकि हम वन ऑफ द लो इनकम कंट्रीज़ हैं तो ये शरह ज़्यादा है, बट अगर हम वो 1 out of 100 का ही निस्बत ले लें तो साल में 60,000 बच्चा ये मर्ज़ लेकर पाकिस्तान में पैदा होता है एनुअली। इनमें से जो 1/3 है उनको पहले साल में किसी न किसी हार्ट सर्जरी की या हार्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अलमिया ये है कि हमारे पूरे मुल्क में सिर्फ 4,000 प्रोसीजर की एनुअल कैपेसिटी है, तो वी आर लूजिंग ऑलमोस्ट लाइक 15,000 to 16,000 किड्स ऑन अ ईयरली बेसिस न्यू बॉर्न जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ओह माय गॉड। मुझे बताएं कि अभी तक चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने कितनी सर्जरीज अंजाम दी हैं? जी सिंस इंसेप्शन थी 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो पहले साल हमने 3 बच्चों का इलाज कराया और लास्ट ईयर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 470 बच्चों को ऑपरेट करवाया। टिल डेट हम 2,800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज़ और इंटरवेंशन को स्पॉन्सर कर चुके हैं। इस पर कोई कुल 1 अरब और 10 करोड़ के करीब जो डोनेशंस हैं वो इकट्ठी होकर लग भी गई हैं जी।
माशाल्लाह। मुझे बताएं कि चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन जो है, अभी आपने कहा कि 1 करोड़ कुछ पैसे लगे हैं, ये किस तरह फंड्स इकट्ठे करता है? जी हमारा ना जी एक तो हर लीडिंग बड़े बैंक में डिफरेंट अकाउंट्स हैं। ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अकाउंट अलग है, जो हमारा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जो कि अब माशाल्लाह वो भी शुरू हो गया है, उसका अकाउंट अलग है। तो पीपल जो साहिब हैसियत हैं वो ख़ुद डायरेक्टली ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं, फिर इजी पैसा जायज़ कैश के थ्रू डोनेट कर सकते हैं, फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है, फिर हमारे ऑफिस में फ़ोन करें तो हम जो पिकअप है डोनेशन का वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है जी। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग अपनी ज़कात की जो फ़ंड्स हैं वो इस तरह के फलाई इदारों को देते हुए कतराते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी हमारी जो फाउंडेशन है जी अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक शुरू से ही शरिया का बोर्ड अपना इंडिपेंडेंट है, और जो निज़ाम है शरिया के बोर्ड का वो उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि आप हमारे इदारे को 100% ज़कात दे सकते हैं, और फिर ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारे शरिया बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि हम वो ज़कात जो है वो ज़कात के मुस्तहिकीन के मुताबिक हम उसको स्पेंड करें जी। अच्छा, और मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, चंद वीडियोस में बार बार फरहान साहब ये कहा जा रहा था कि हम लोग एक्चुअली जो आप इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली हार्ट की सर्जरी में नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही, तो अगर हार्ट की सर्जरी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो फिर किस चीज़ में हो रही है? जी बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। देखिए एक बच्चा जो है ना वो डिपेंडेंट होता है फैमिली के ऊपर, और फैमिली पूरी की पूरी उसकी खुशियों पर डिपेंडेंट होती है। तो जैसे ही कोई डोनर पैसा देता है एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी का, तो उस बच्चे की तो ज़िंदगी तब्दील होती है, लेकिन उसके साथ जो पूरी फैमिली है ना उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, और वो बच्चा जो है वो माशाल्लाह एक नॉर्मल बच्चा बन जाता है, और फिर वो इंशाल्लाह बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, यानी कि जो भी उसके लिए फ्यूचर है वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह वो आप इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा कहना ये होता है कि आप सिर्फ बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर स्पेंड नहीं कर रहे, आप बच्चे के फ्यूचर पर स्पेंड कर रहे हैं। माशाल्लाह। मुझे बताएं कि बच्चों की, इतने छोटे बच्चों की स्पेशली हार्ट की सर्जरी के लिए क्या स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, कोई स्पेशल नॉलेज होते हैं जो कि ये कर सकते हैं, और पाकिस्तान में कितने हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जी सलमिया ये है कि पूरे मुल्क में सिर्फ 8 से 10 बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हैं जो कि ट्रेंड हैं। इसके अलावा कोई तकरीबन 30 से 35 कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो बच्चे के हार्ट का इशू डायग्नोस करके और उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये स्पेशलाइज्ड एरिया है जी, और एक सेंटर जहाँ पर अगर आप चाहें बच्चों की हार्ट की सर्जरी हो तो वहाँ बच्चे के हार्ट की बेहोशी का डॉक्टर अलग है, बच्चे का डायग्नोस जो हार्ट का डिजीज़ करता है वो डॉक्टर अलग है, जो बच्चे का हार्ट का सर्जन है वो अलग है, जो बच्चे का आईसीयू का हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो अलग है। इसके अलावा जो 1 बेड पर नर्स पर शिफ्ट, ये एक काफ़ी एक्सटेंसिव काम होता है। तो डेफिनेटली जी ये बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पर अभी बहुत किल्लत है, जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है फरहान के ये सर्जरी से क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ तब्दील होती है बच्चे की, फैमिली की? जी बिल्कुल, हमारे पास ना जी ये 2800 जो मैंने आपको केसेस बताए हज़ारों ऐसे हैं जिसमें माएँ रोती भी आती हैं, बिकॉज़ वो अपने बच्चे को नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारता हुआ नहीं देखती। हर दूसरे दिन नमूनिया हो रहा होता है, बच्चा नीला पड़ रहा होता है, बार बार बीमार हो रहा होता है। अब वालिद कहीं अगर जॉब कर रहा है या कहीं वो मजदूरी कर रहा है तो उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अल्लाह की शान ऐसी है कि अगर टाइम पर ये एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी हो जाए, वो तकरीबन 5 से 6 दिन का एक टाइम होता है, तो वो बच्चा 6 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। और वही माएँ जो रोती हुई आती हैं, उन्हीं के रोते हुए खुशी के आंसू होते हैं जो दुआएं देकर जा रही होती हैं। वो चूँकि फ्रंट पर हमारे स्टाफ होता है तो दुआएं उनको देती हैं, हम ये कहते हैं भाई आप उनको भी दुआएं दें। और वो जो लोग जो हमें इस काबिल कर रहे हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके पैसे से आपको सही इलाज फराहम कर रहे हैं, आप उनके लिए भी ज़रूर दुआ करें। बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम है। नाज़रीन, मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आऊँगी। फरहान के साथ इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ फरहान अहमद मौजूद हैं, ये फाउंडर हैं और सीईओ हैं ऑफ द पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन। फरहान से बातचीत हो रही थी ये चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के बारे में, जहाँ पर सर्जरीज़ कराते हैं ऑफ चिल्ड्रन जो कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। फरहान का कहना ये है कि पाकिस्तान में
तकरीबन 60,000 बच्चे सालाना पैदा होते हैं इस बीमारी के साथ और उनका इलाज करने की कैपेसिटी नहीं है। फरहान, मुझे बताएं कि चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन जो है कितनी सारी सर्जरीज़, आपने बताया कि तकरीबन कोई 400 सर्जरीज़ इस साल करा चुका है? जी, इस साल 470 जो हैं वो सर्जरीज हुई हैं और टोटल अभी तक जब से इदारा बना है वो 2800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर किया है। जी माशाल्लाह। क्या हमारे मुल्क में कोई हॉस्पिटल है जो कि डेडिकेटेड है टू चिल्ड्रंस हार्ट हेल्थ? जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे मुल्क में कोई एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल अलग से नहीं है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा है, तो हमारा अभी तक जी कोई स्पेशलाइज हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, मुझे फरहान आप ये बताएं कि आपने जिस तरह अभी बोला था कि आपने स्टार्ट किया, तो आपने जब ये काम शुरू किया, चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो आपको शुरू में क्या क्या मुश्किलात सामने आई? जी, इनिशियली तो देखें हमारा ना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से विज़न ये रहा है कि बियॉन्ड पर्सनैलिटीज़, बियॉन्ड फैमिलीज़ काम किया जाए। तो हमने सेक्शन 42 रजिस्टर्ड चैरिटी बनाई, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। फिर इनिशियल ही हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि एक बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बनाया जाए जो कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर काम करे। तो शुरू में ये होता था कि लोग अक्सर कहते थे फरहान भाई जज्बाती हैं, अभी रिसेंटली फैमिली में इंसिडेंट हुआ है तो हमें नहीं लगता कि ये हो सकेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, अब तो तकरीबन 8 सालों में तकरीबन कोई 2800 बच्चों के लिए 1 अरब इकट्ठा हुआ, ये पैसे लग भी गए। तो अब हमारी कोशिश है कि या तो अगले 8 सालों में हम 1 अरब और इकट्ठा करें और 2800 बच्चों का और इलाज कराएं, या फिर कोई 2 अरब इंशाल्लाह जो हमारा बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल है 2 अरब इकट्ठा करें अगले 2 सालों में। तो उससे हमारी सालाना जो 2000 बच्चों की साल की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी इस मुल्क में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एंड आई होप कि आप इस काविश के अंदर कामयाब हो जाएं। मुझे बताएं फरहान साहब कि इस फलाई काम के अलावा आप कोई और काम करते हैं? जी बिल्कुल, मेरी आईटी की कंपनी है, वहाँ तो मैं बहुत टाइम नहीं देता, लेकिन थोड़ा बहुत एज ए हॉबी बेकिंग करता हूँ। सावरडो ब्रेड है वो बनाते हैं, तो बस इस तरह थोड़ा साइकिलिंग कर लेता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा फरहान, मुझे बताएं कि अगर हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं अगर वो डोनेट करना चाहते हैं टू द चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन तो वो किस तरह डोनेट करें? जी, हमारे हर लीडिंग बैंक में बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट www.pchf.org.pk वहाँ पर जाएं, बैंक के सेक्शन में आपको हर बड़े बैंक में, इस्लामिक बैंक में हमारा अकाउंट मिल जाएंगे। ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अलग है। फिर हमारा कॉलिंग नंबर है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। ईजी पैसा, जैज़ कैश, दराज, ये सब बड़े प्लेटफॉर्म है, यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका यूएस में एक रजिस्टर्ड चैरिटी है, वो वहाँ पर डोनेट करके टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपका आने का। आई होप कि चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन इसी तरह ये ज़बरदस्त किस्म का अच्छा नेक काम करता रहे और पाकिस्तान में ये जो बच्चे हैं जो किस तरह के प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं वो और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो मायूस ना जाएं और हर कोई इस तरह फ़ायदा उठा सके। नाज़रीन, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी दिल खोल कर डोनेट करें अपने ज़कात और अतियात चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन को। थैंक यू सो मच फरहान आपका हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज का सवाल जो हमने आज पूछा था उसको दोबारा से दोहराती हूँ। आज हमने ये पूछा था कि कौन सी सूरा है कुरान की जिसको कुरान का दिल कहा जाता है, और आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि अभी तक किसी ने गलत सवाल का जवाब नहीं दिया। तो हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल किया, सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं और सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। हमारे साथ ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलर्स थे, कुरानदाजी करने पे हम मजबूर हो गए हैं, तो मैं कुरानदाजी करती हूँ और चिटों पे सबके नाम लिखे हुए हैं। सो आई विल टेक आउट सम चिट्स एंड आई विल टेल यू कि किस किस ने जीता। सो आई हैव 3 चिट्स यहाँ पर। आज के विनर्स के नाम हैं, हमारे पास सना है कराची से जो जीती हैं, और हमारे साथ हैं फ़ातिमा हैं मियाँ चन्नू से जो जीती हैं, और हमारे साथ हैं साबिर जो रहीमिया ख़ान से जीते हैं। तो सना, फ़ातिमा और साबिर, आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आई एन्जॉय द गिफ्ट दैट वी सेंड यू। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कॉल करने का, और इसी तरह हर रोज़ कॉल करते रहें, बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से गप लगा के।
तो आई होप टू बी हेयरिंग फ्रॉम यू एज वेल इन द फ्यूचर। आज हम लोगों ने बात करी है सब्र के बारे में, एंड आई होप के वी ऑल सॉर्ट ऑफ वॉकड अवे फ्रॉम दिस रमज़ान। आई थिंक रमज़ान एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम लोग अपने पर्सनैलिटी को बहुत हद तक रीसेट कर सकते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस रमज़ान से अगर एक बहुत एक अच्छी चीज़ लेकर जाएँ, अमंगस्ट मैनी अदर थिंग्स इज़ वन ऑफ देम शुड बी सब्र। सब्र बहुत बहुत अहमियत रखता है ज़िंदगी के अंदर, एंड आई फील कि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अगर सोचें आप, रिलीजियस उसको अगर साइड पे भी रखें, प्रैक्टिकली भी अगर सोचें तो प्रैक्टिकली भी आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। आप कभी भी कोई हेस्टी डिसीजन नहीं करेंगे, गुस्से के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर सब्र का जो है दामन थाम लें। इसी के साथ कल हम लोग एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शो करने वाले हैं। कल हम बात करेंगे इफ़्तार के बारे में, इफ़्तार विद किड्स। समरीन होंगी हमारे साथ, तो हमें इफ़्तार टेबल सिखाएंगी किस तरह लगाते हैं, बच्चों के पोर्शंस किस तरह बनाते हैं। मज़े मज़े की चीज़ें होने वाली हैं कल मेरे सेट के ऊपर। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।